थेल्स थ्योरम को प्रूव भी कर लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 भी बना लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में थेल्स थ्योरम है, वास्तव में थेल्स थ्योरम कहाँ से आया, क्यों हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं और ये थ्योरम का फंडामेंटल क्या है, इसको अगर स्टूडेंट समझ ले तो इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को वो सॉल्व कर लेंगे। आज हम लोग थेल्स थ्योरम नहीं प्रूव करेंगे, बल्कि ये थेल्स थ्योरम एक्चुअल में कहाँ से आया, क्या है थेल्स थ्योरम का आधार, बेसिक्स ऑफ थेल्स थ्योरम, फंडामेंटल थेल्स थ्योरम का क्या है। इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे, क्योंकि थेल्स थ्योरम को जो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो बात हम लोगों को प्रूव करना है, यानी कि थेल्स थ्योरम जो प्रूव करना है वो उसका बेसिक तो कंस्ट्रक्शन ही है। कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका नाम हम लोग दे देते हैं x और y। ये किसी भी लेंथ का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट x पर कोई एक एक्यूट एंगल हम लोग बना लेते हैं। यहां से एक कोई भी एंगल, जो एंगल आपको बनाना है, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, किसी भी एंगल को बना लो। ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल जो है, तो इसका एक एंड पॉइंट हम लोग यहां पर इसको Z मान लेते हैं ये पॉइंट Z है, ठीक। अब क्या करते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट XY है, इसको Y पॉइंट को Z से ज्वाइन कर देते हैं। ये Z कहीं भी हो सकता है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है कि Z कितने डिस्टेंस पर लिया गया, इससे कोई लेनी देनी नहीं है। कहीं भी Z हम लोग ले लेते हैं और उसको Y जो एंड पॉइंट ऑफ XY है उससे हम उसको ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार से Z और Y को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये XY जो है, ये जितने भी लेंथ का आपने लिया है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां पर x1 ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं और x3 ले लेते हैं, x4 ले लिए। इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक। अब हम यहां पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी x3 जो है, x3 पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि YZ इसके पैरेलल आ जाए, यानी कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू YZ। और वो पॉइंट कौन सा होगा जहां से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, वो x3 होगा। इस पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, YZ के पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन हम लोग इस तरह से इसको खींचेंगे। ये लाइन, इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम दे दिया P। P इसका मतलब है कि x3 और P Y और Z के पैरेलल है। हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में x3P पैरेलल टू YZ। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए। यहीं पर थेल्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग ये जो इक्वल पार्ट्स लिए थे, तो ये इक्वल पार्ट्स को 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, ये सारा इक्वल लिए थे, तो ये भी 1 यूनिट, 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। अब हम लोग ये x और x3, x और x3 ये कितना आ जाएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 1 3 यूनिट्स, यानी ये आ गया 3 यूनिट्स। फिर हम लोग x3y ये वाला डिस्टेंस देखते हैं कितना आता है, x3y हो जाएगा
1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट्स, तो ये आ गया 2 यूनिट्स। इस प्रकार से अब हम लोग इस दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं। x3 बाय x3y, ये आ जाएगा 3/2। 3/2 आ गया, यानी कि x3 ये वाला डिस्टेंस और x3y ये वाले डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 3:2 आ गया। अब आप डिवाइडर ले लें और स्केल ले लें, किसी भी तरह से आप xp को फाइंड करो। xp कितना आएगा इसको मेजर करो और फिर pz को मेजर कर लो। ये मेजर करने में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब ये मेजर करोगे तो ये xp का वैल्यू 3 यूनिट्स आएगा और pz का वैल्यू 2 यूनिट्स आएगा। आप इसको मेजर कर लो और देख लो, नहीं आए तब बोलना। तो इस प्रकार से xp बाय pz, xp बाय pz का वैल्यू आता है 3 यूनिट्स बाय 2 यूनिट्स, यानी कि 3/2। अब ये भी 3/2 है और x3 x3y ये भी 3/2 है। इसका मतलब है कि दोनों 3/2 अगर है तो हम कह सकते हैं x3 बाय x3y इज इक्वल टू xp बाय pz। इससे क्या साबित होता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल अगर एक लाइन खींचा जाए तो ये जो दोनों साइड को जिस सेक्शन में डिवाइड करता है उसका रेशियो, दिस दैट इज x3 बाय दिस दैट इज x3y, इसका रेशियो और इधर वाला जो दो सेक्शन बनता है उसका रेशियो इक्वल होगा। यही थेल्स थ्योरम है। किसी भी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचा जाएगा तो वो अदर टू साइड्स को एक फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड करेगा और वो दोनों इक्वल होगा। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, या ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है इसके फंडामेंटल्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद मैंने कई वीडियो थेल्स थ्योरम पर बनाया है, आप उसको भी देखें और तब आपको थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।